अर्जेंट ऑर्डर हो और उसमें कोई ब्लंडर ना हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। और मुझसे कोई गलती ना हो जाए, ये तो मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ हो गई। तो इसमें तो इतना बड़ा ब्लंडर हो गया था कि मैंने स्पेलिंग ही गलत कर दी थी। जो नेम स्टैंडी थी उसकी स्पेलिंग ही मैंने आई थिंक मैंने मतलब समझा ही नहीं मुझे एंड एंड तक कि मैंने फ़ोटो उसका निकाल लिया, फ़ोटो शूट करके उसको पोस्ट भी कर दिया। फिर भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि भाई क्या मेरी गलती हो गई है इसमें। फिर जब ये पार्सल इस सिटी से उस सिटी में चला गया, फिर मुझे समझ में आया कि भाई ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। एंड देन क्या हो गया कि अब वो जो बंदी थी जिसने ऑर्डर प्लेस किया था वो इधर नहीं आ सकती थी, तो उसने अपनी बस से भेजा, अपनी इन द सेंस कि महाराष्ट्र एमएच से भेजा उसने बस में। एंड मैं वेट कर रही हूँ भाई, 7:15 बज गए, 7:30 बज गए, पौने 8 बज गए, 8 बज गए कि भाई अब आएगी बस, कल आएगी, सॉरी अब आएगी बस, फिर आएगी, लेकिन बस आ ही नहीं रही। और उसमें ऐसा हुआ कि भाई बस आ गई, मेरे सामने से चली गई लेकिन रुकी नहीं। मतलब मैं तो सोच में पड़ गई कि भाई मैं 1 घंटा इधर वेट कर रही थी इस बस के लिए और ये तो रुकी नहीं, अब मैं क्या करूँ? फिर उसने कुछ जुगाड़ किया वो बंदी ने, एंड उसने फिर वो पार्सल ले लिया, लेकिन अभी रात हो गई थी तो मैं वहाँ पे जा ही नहीं पाई लेने के लिए। तो फिर मैंने सुबह जाके उससे पार्सल लिया एंड लेके उसको फटाफट से ठीक करना था। तो मुझे था कि भाई मैं यूवी रेज़न लूँगी एंड फटाफट से ठीक कर दूँगी। देन रियलाइज़ हुआ कि भाई हर समय ऐसा क्यों होता है कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ मेरे पास होती नहीं है, और जिस चीज़ की नहीं होती है वो नेसेसरी चीज़ें मेरे पास होती है। और मेरे पास यूवी रेज़न ही खत्म हो गया था, और जब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी तब तो वो इतना था कि मैं क्या कहूँ। देन मैं गई स्टोर पे गई कि भाई मैं यूवी रेज़न लेके मैं करूँगी। स्टोर पे गई तो स्टोर खुला ही नहीं था, फिर वहाँ पे वेट करा भाई कि स्टोर खुले। और ऐसे अर्जेंट टाइम पे टाइम तो इतना मतलब ऐसा होता है कि भाई एक-एक मिनट कल एक-एक ठीक हिसाब से लगता है कर दिया, और मुझे 1 बजे तक उसको एंड देना था। जैसे-तैसे फिर मैंने मैंने भी उसको बनाया, बराबर कर फिर दिया, फिर हाँ, मुझे और मैं 1 वहाँ पे घंटा मिल गई, जाता तो उसको कटिंग वगैरह भी कर देती, लेकिन अभी वो तो मतलब वो वुडन का काम मैं तो नहीं करती हूँ ना, इसलिए वो रह गया। बट मैंने कंप्लीट तो कर दिया भाई इतनी जल्दी में, 1-2 घंटे में मैंने वो सब सारी चीज़ें कर दी। और इससे मुझे ये पता चला कि सरकारी सिर्फ काम नहीं, सरकारी बसेस भी लेट होती है, क्योंकि वहाँ पहले तो मैंने 1 घंटा वो 7 बजे से 8 बजे तक वेट करा नाइट में। फिर दोपहर को भी अभी मैं तो उसके गाँव नहीं जा सकती थी क्योंकि वो सिटी में नहीं रहती थी। अब मुझे बस में देना था वो। फिर मैं वहाँ पे गई और बस की टाइमिंग थी, उसने मुझे कहा कि ऐसे-ऐसे टाइम पे आती है, ठीक है। तो फिर मेरा क्या कि मैं 5 मिनट जल्दी जाती हूँ। तो मैं गई एंड लिटरली मैंने वहाँ पे भी आधा घंटा वेट किया, तब जाके वो बस आई, लेकिन फाइनली वो आ गई, मैंने दे दिया। बट मुझे ये तो पता चल गया कि भाई सरकारी बस हो या काम हो, जल्दी कभी नहीं होगा। हाँ, लेट ज़रूर होगा। और मुझे ऐसा हो गया कि भाई कितना जेठालाल है मेरा नसीब। मतलब कि कभी-कभी मैं कुछ गलतियाँ कर देती हूँ और कभी-कभी मेरी गलती नहीं होती है और कभी-कभी दूसरे की गलतियाँ होती हैं। फिर भी सब कुछ मेरे पे क्यों आ जाता है? मतलब मैं क्या ही करू, में वर्ड्स ही नाही आहे अब कहणे को. म्हणजे इतकं गांडूळ नशीब कसं काय असू शकतं माझं? मलाच विचार पडतो कधी-कधी, की असं मी काय ते जेठालालचं ते डायलॉग मला आठवतं, की उस विधाता से पूछना है मुझे, किस अशुभ घडी में मेरी कुंडली बनाई थी. आणि मला वाटतं खरंच त्या जेठालालची आणि माझी ही कुंडली एकत्रच बनवलेली असावी. कारण प्रत्येक 4 ते 5 तासांनी मी हेच म्हणत असते, की बापरे! अगर उस विधाता ने मुझे बताया होता, कि मैं यहाँ पे आने पर ये ऐसा-ऐसा होता मेरे साथ, तो मैं कभी भी नहीं आती. कभी भी नहीं आती मतलब कि भाई मैं जन्म ही नहीं लेती. और ये अडल्टहुड, और आपको लगता होगा कि भाई बहुत सिंपल है, स्मॉल बिज़नेस रन करना, इतना सिंपल होता तो हर कोई कर रहा होता. आप ये भी तो समझो. और ऊपर से मैं अकेली हूँ. मैं अकेले क्या-क्या करूँगी, मतलब प्रोडक्ट मैनेज करना हो गया, कस्टमर मैनेज करना हो गया, कुरियर वाले से डील करना हो गया, वेंडर से डील करना, फिर साँस ले लेती हूँ भाई. फिर फिर वो मैन्युफैक्चर करना, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं उसको बनाती हूँ, तो मैन्युफैक्चर भी करो, कस्टमाइज़ करो चीज़ें, अपना इमेजिनेशन उसके अंदर डालो, टाइम डालो, अपनी नींद डालो, सुबह का चैन, रात की नींद, सब उस प्रोडक्ट के अंदर डाल दो. और उससे ऐसा भी नहीं कि भाई, और लोग तो ऐसा करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बन गया क्या? आप दे तो देंगे ना, आप फेक तो नहीं है ना, आप सच में स्पैम तो नहीं करोगे, स्कैम तो नहीं करेंगे? मैं बोल रही हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे मेरे 20-30 हज़ार रुपए लगाए और मैं इनकी 2-3 हज़ार देके मैं कैसे भाग सकती हूँ? ये कैसे सोच भी कैसे सकते हैं लोग? चलो उनका भी जाने दो, हर कोई ऐसा सोचता है, लेकिन फिर बाद में ऑर्डर प्लेस करने के बाद ऐसे पीछे पड़ जाते हैं मेरे, अर्जेंट ऑर्डर प्लेस करने के बाद ना, कि भाई हमारा कर दो, हमारा कर दो. आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे है, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए तो कहती हूँ ना कि रेज़न के प्रोडक्ट जब भी ऑर्डर प्लेस करें तो 10 दिन, 10 या फिर 1 वीक, 10 दिन 7 दिन इसके पहले कर दो, क्योंकि ब्लंडर कभी भी हो सकता है. फिर बाद में बैंड हमारी बजती है, आपकी नहीं बजती. ओह माय गॉड! मतलब ये 2 दिन मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक थे, लेकिन फिर भी आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैंने इतना मतलब कर भी दिया. रात के 2 बजे तक काम कर रही थी, लेकिन मैंने कंप्लीट करके उन्हें उनके टाइम पे ऑर्डर भेज भी दी और उन तक पहुँच भी गई. बट यही था यार आज का लिए इतना ही बस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.